ठीक है, नया टॉपिक मैथ्स का परसेंटेज। अभी जो बताऊंगा, जितनी बातें बताऊंगा, यदि ध्यान से समझ लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, इसका साइन सभी जानते हैं, जानते हो कि नहीं? ऐसा साइन होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है मैथ्स में 1/100। बस इतना ही प्रतिशत में हमको दिमाग में रखना है कि कहीं भी प्रतिशत का साइन दिखेगा उसका मतलब होता है 1/100। इतना ही डेफिनेशन ही है परसेंटेज का। अब इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो बहुत सारे अभी एग्जाम्स में पूछा गया है, उसमें सबसे पहले पूछता है प्रतिशत को भिन्न में बदलो। और इसको कैसे बदला जाता है बता रहा हूं। ठीक, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप ही लोग से प्रश्न कराऊंगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न कराऊंगा जिससे आप लोग इसमें महारत हासिल कर लें। यदि मैं बोलूं 20% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है, तो कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया 20 लिखा हुआ है तो 20 लिखो। परसेंटेज के जगह क्या लिखना है अपने को? 1/100। हमेशा बताया हूं बटे में जब भी 100 हो, 10 हो, 1000 हो, कभी मत काटो। तो क्यों 5 कर दिए? तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2/10, और इसको लिखेंगे 0.2। तो यहां से हम लोगों ने 20% को एक भिन्न संख्या में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हुआ 0.2। इनडायरेक्टली आपके कैलकुलेशन को भी स्ट्रांग करेगा ये। तो फर्स्ट टाइप तो आपका कंप्लीट हो जाता है कि कैसे किसी प्रतिशत को हम भिन्न संख्या में बदल सकते हैं। क्लियर है? बना लोगे? एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं लिख रहा हूं 0.24% को भिन्न में बदलो। 0.24% को किस में बदलना है? भिन्न में। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 0.24 है, इसका गुणा किससे करेंगे? 1/100 से। तो अंत में अपने को उत्तर मिलेगा 0.0024। पहले भी सिखाया हुआ है, बटे में 0 होता है तो जो दशमलव है वो बाईं ओर घसकते जाता है। बटे में 2 0 था तो 0.2 अंक बाईं ओर घसकेगा। ठीक है, रियल रूल यही है। कर लोगे प्रश्न? फटाफट बनाओ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बोर्ड पे। (25/13%) को भिन्न में बदलो। दूसरा क्वेश्चन है 18.25% को भिन्न में बदलना है। टॉपिक ही है अपना, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। जल्दी जल्दी बदलो अपने कॉपी में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, या बोल सकते हैं परसेंटेज को ट्रांसफर करना है डेसिमल नंबर में। बहुत इजी है, जो सीखे हो वो कर लो। अभी कुछ समय पहले कांस्टेबल के एग्जाम के सिलेबस का टॉपिक था ये। आई थिंक हो गया होगा, दोनों का सॉल्यूशन हो गया। तो देखो पहले का सॉल्यूशन यहीं पर देखो, 25/13 है, इसका गुणा किससे करेंगे? 1/100 से।
अब यहां सिंप्लीफाई करने में दो मूड कर रहा होगा कि काट लेते हैं सर पहले। तो आपको जिस वे में इजी लगे यहां वैसा सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरे को इजी वे दिख रहा है कि मैं 25 को भाग दे दूं किससे, 13 से दे सकता हूं। 13 एकम 13, बचा कितना 12, दशमलव लगाऊंगा यहां जीरो लगेगा, 13 निया 117, बचा 3, एक जीरो उतरेगा, 13 दूनी 26, दशमलव के बाद दो संख्या तक पहुंच गया तो यहां स्टॉप हो जाऊंगा। इसको लिख सकता हूं मैं 1.92 गुणित 1/100 लिख सकता हूं कि नहीं। और इजी वे में नीचे दो जीरो है तो 0.2 अंक किधर घिसक जाएगा, बाईं ओर, तो ये हो जाएगा 0.0192 और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। है आसान। दूसरे को बनाए होंगे अपन, दूसरे का सॉल्यूशन देखो, 18.25 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यही किए हो, 2 पॉइंट घिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 0.1825। इसी तरह आप किसी भी परसेंटेज को एक भिन्न संख्या में बदल सकते हो, बदल लोगे, बन जाएंगे ना। बहुत सारे प्रश्न मैं दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप लोग घर में रेगुलर प्रैक्टिस करना। चलें अगले पॉइंट्स पे। अगला है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, तो इसका भी उदाहरण से समझा रहा हूं और यही करना। 0.5 है, एक भिन्न संख्या है कि नहीं। इस भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो एकदम सिंपल सा जो रूल बता रहा हूं इसी को फॉलो करना। 0.5 का मल्टीप्लाई करना 100 से और बटे में 100 लिख देना। कर सकते हो कि नहीं भाई, 100 कट जाएगा, ये और ये बराबर होगा कि नहीं। अब जो यहां पास बटे में 100 है, ये वाला जो 100 है बटे में 1/100, उसको प्रतिशत में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 0.5 गुणित 100 और बटे वाला 100 किस में कन्वर्ट हो गया, प्रतिशत में। तो कुल मिला के 0.5 का गुणा करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 50%। तो 0.5 को 50% में कन्वर्ट किया जा सकता है। नहीं समझ में आया होगा तो और डिटेल देखो, और डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखो। 0.5 है, इसका गुणा किया 100 से और गुणा किया 1/100 से। कर सकता हूं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं अपन ये। अब देखो ये जो 1/100 है इसी को तो प्रतिशत लिखते हैं और 5 का 0.5 का गुणा 100 से करूंगा तो कितना होगा, 50% आंसर। उसी प्रोसेस को ऊपर किया हुआ है मैंने। अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आया तो इससे समझ लो। एक दो प्रश्न या एक दो एग्जाम्पल और बता रहा हूं करके, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। ये लो दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो और सीखने का प्रयास करो कि कैसे करते हैं। ठीक है, अगला डेसिमल नंबर है 0.15 और इसको बदलना किस में है, प्रतिशत में। तो 0.15 का गुणा करेंगे किससे, 100 से, और फिर गुणा कर देंगे 1/100 से। कर सकते हैं कि नहीं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिशत। तो इसके जगह प्रतिशत लिखो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 15, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। एक भिन्न संख्या किसमें बदल गई, प्रतिशत में। यदि इस प्रोसेस को याद रखोगे तो कैसा भी भिन्न हो आप उसको आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल देख लो, 13/25 एक भिन्न संख्या है। इस भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 13/25 को 13/25 लिखो, इसका गुणा करो 100 से
और एक बार गुणा करो 1/100 से। 1/100 को किस रूप में लिख सकता हूं मैं? प्रतिशत के रूप में। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 13 चौक 52, आंसर आ गया 52%। एकदम सिंपल सा मेथड, सिंपल सा रूल। बना लोगे ना प्रश्न? एक दो प्रश्न है, सॉल्व करके दिखाओ क्लास में ही। ग्यारह बटे 20 एक भिन्न संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। इसको भी बदलो प्रतिशत में। दो नंबर्स हैं सामने, आपको दोनों नंबर्स को परसेंटेज में बदलना है और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंप्लीफिकेशन, सिंपल नियम का यूज करके बदल दो। हुँ? 55% पहले का, दूसरे का 94%। सबका आया है? चलो सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा 11/20 गुणित 100 गुणित 1/100। ये 1/100 तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा बाय 0 पॉइंट। इसको काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 पंजम 10, 11 पंजम 55, पहले का आंसर 55%। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो 141/150 है, 141/150 गुणा करेंगे 100 से और गुणा करेंगे 1/100 से। प्रतिशत में बदल रहे हैं, परसेंटेज का साइन चाहिए, तो ये 1/100% में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 47 दूनी 94, 94%। बहुत इजी सेगमेंट है कि नहीं परसेंटेज का ये? पहला जो इससे पहले वाले प्रश्न पे बात कर रहे हो, हाँ चलते हैं। 13/25 है पहला टाइप बताया था उसमें, ये हाँ 25/13। तो ये यहां अपन क्या कर रहे हैं? परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे हैं बेटा। और जब दूसरा टाइप में आया वहां हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। यहां प्रश्न में प्रतिशत होगा, उत्तर में प्रतिशत नहीं है। जब इसके नेक्स्ट टाइप में अपन आ रहे हैं तो यहां पास क्वेश्चन, यहां प्रतिशत थोड़ी ना है, यहां प्रतिशत लाना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसीलिए ये जो दोनों टाइप पढ़े हैं, एक को बोला जाता है प्रतिशत को भिन्न में बदलो और दूसरे को बोला जाता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। दोनों अलग अलग विधि है और यदि इसी मेथड का इजी वे का यूज करोगे तो सारे प्रश्न बनेंगे। इस डेसिमल वाले प्रश्न आज कैसे भी प्रश्न आ जाए, ठीक है। एक आप क्वेश्चन और बना के दिखाओ। टू 2.43 एक डेसिमल नंबर है, इसको प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलो। जल्दी से। जो मेथड सिखाया उस मेथड को फॉलो करो ना। 2.43 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यही तो प्रोसेस है ना। परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है तो इसका मतलब ही परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन लगा दिए।
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 243 हो जाएगा आंसर। किए थे नहीं किए थे भाई? जब मल्टीप्लाई कर, देखो दो रूल समझ जाओ। एक, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, और एक जब डिवाइड होता है तो क्या होता है। दोनों नियम यहां बता रहा हूं फिर से, वैसे क्लास में बताया हुआ हूं मैं। यहां पहला एग्जांपल है 0.2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। मल्टीप्लाई जब भी 0 से होगा तो जो दशमलव है वो राइट हैंड साइड घसकता जाता है, दो साइड घसकेगा, तो इसको लिखेंगे अपन 20। तो पॉइंट यहां था, इसको ऐसा लिख सकता हूं 0.20 लिख सकता हूं। ये पॉइंट घसक के यहां दो अंक घिसका और यहां आ गया, इसीलिए वैल्यू क्या कहलाएगी 20। इसी में दूसरा एग्जांपल ले लो, 0.124 गुणित 100, गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो पॉइंट दो अंक इधर घिसक जाएगा, तो कहां आ जाएगा ये 12.4 हो जाएगा। ये पॉइंट घिसक के कहां आ गया, यहां। ये मल्टीप्लाई का रूल है। जब डिवाइड करें अपन, पहला ही प्रश्न ले रहा हूं, 0.2 का डिवाइड होगा 100 से, भाग दें जब भी, तो पॉइंट दो अंक बाएं साइड घिसकता है, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो पॉइंट घसक जाएगा। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख रहा हूं पहले तो 0.2 लिख सकता हूं कि नहीं, कितना भी जीरो लगा लूं आगे, क्या मतलब, नीचे 2 जीरो है, तो ये पॉइंट घिसक के कहां चले जाएगा, यहां, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.002। बहुत इजीएस्ट रूल है, और इस रूल से यदि फैमिलियर हो जाओगे तो मैथ्स में कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होगा। आपको बस ये याद रखना है, जब भी गुणा हो 10 का, 100 का, 1000 का, तो ऐसा होता है, जब भी भाग हो 100 का, 10 का, 1000 का, 10,000 का, तो ऐसा होता है। याद रहेंगी चीजें। इसी के साथ ही साथ आपको हमेशा अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखना है। कैलकुलेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मैथ्स एग्जाम हॉल में उतना जल्दी बनेगा और उतने कॉन्फिडेंस के साथ बनेगा। याद रहेगा, भूल तो जाते हो, प्रैक्टिस करो रेगुलर। मैं रेगुलर क्वेश्चंस देने का प्रयास करूंगा कि मैं रेगुलर आप लोगों को सीट्स दूं यहां से, लेकिन आज बेसिक क्लास है परसेंटेज की, तो यहाँ क्वेश्चंस अपने को ज़्यादा नहीं बनाना है, अपने को यहाँ सिंप्लीफिकेशन सीखना है, या परसेंटेज की वैल्यू जाननी है क्या होती है। ठीक है, बढ़ूं आगे। अब एक प्रश्न इतना जानने के बाद आप सबसे बन जाना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न है, सभी कोई कॉपी में बनाओगे और मैं कॉपी में देखूंगा सबका आंसर। √4% इज इक्वल टू कितना होता है? 30 सेकेंड्स का टाइम है, हल करके बताओ। सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है, और सब अपने कॉपी में इसका आंसर लेके आना, अपने अपने कॉपी में इसका आंसर आना चाहिए। √4% है। बन गया? चलो ध्यान से मैं बार बार बोलता हूं ना, मैथ्स को आप जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो आंख बंद करके। 3-4 महीने में मैथ्स अच्छा हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट रहने दो। देखो परसेंटेज को अंडर रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 4, और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है कि नहीं, लिख दिए। आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, √4/100। आगे इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं मैं, √4/√100। √4 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 2।
अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10। अब इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.2, तो इसका सही आंसर होगा 0.2। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम इसी फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अंडर रूट 4% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पहला ऑप्शन रहेगा 2, कई लोग इसको मार देंगे। दूसरा ऑप्शन रहेगा 0.02, कई लोग इसको मार देंगे। तीसरा ऑप्शन जाके रहेगा 0.2 और सही ये है। समझ में आई कि नहीं बात? आपको उसको और कंफ्यूज करना है तो वो 20 भी दे सकता है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में देखे गए हैं, आए हैं, तो आपको सतर्कता के साथ इसको हल करना है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न फिर 30 सेकंड्स में बनाओगे। अंडर रूट 16%। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा भी हो, जब हम मैथ सीख रहे हैं तो हमको ऐसा सीखना चाहिए कि कैसा भी प्रश्न आ जाए, रिपीट होने के चांसेस क्वेश्चंस के बहुत कम होते हैं। तो फॉर्मेट को सीखना कहलाएगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर प्रश्न को। ठीक, आई थिंक बन गया होगा, क्रॉस चेक कर लो सब कोई। अंडर रूट 16 का मान होगा 4, परसेंटेज का मान होगा 1/100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 और 0.04 इसका सही आंसर होगा। क्यों, क्या फर्क है? ये देखो, ये जो प्रतिशत है ये वर्गमूल के अंदर है कि नहीं? अगले प्रश्न में क्या है, वर्गमूल से बाहर है ये। यही तो विजुअलाइज करना है मैथ्स में आपको। ऐसी छोटी छोटी चीजें, गड़बड़ बनाए थे इसको भी। तो यही बदमाशी तो छोड़नी है। चलें आगे, फिर सिंपल वे पे कुछ सीखें। अब नेचुरल वे पे भी, जैसे मैं यहाँ जितने लोग को रिक्रूट करता हूं ना, बहुत बार उनसे प्रश्न पूछता हूं 300 में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो 400 रुपए हो जाए। 300 रुपए में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो 400 रुपए हो जाए। कई बार प्रश्न पूछता हूं 2000 का 10% कितना होता है। इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन वाले प्रश्न करता हूं मैं आप लोगों के IQ लेवल को जानने के लिए। और इस तरह के प्रश्न का जवाब आपके मस्तिष्क में तैयार तभी होगा जब आप परसेंटेज को अच्छी तरीके से जानोगे। तो याद रखना, मैं इसमें सबसे पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। मैं आप लोगों को मैथ्स ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ कि जो बुक में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में सेम आ गया तो बना लो। मैं आप लोगों को ये सोच के रेडी कर रहा हूँ कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी प्रतिशत का यूज अच्छे से कर पाओ। ठीक, तो इसमें फर्स्ट चीज होती है, यदि मैं पूछा 1500 का 15% कितना होता है, सिंप्लीफिकेशन के वे पे भी परसेंटेज को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। कोई भी आपसे जेन्युइन प्रश्न पूछ सकता है कि 2000 का 10% बता कितना है, तो जब ऐसे 0 वाली वैल्यूज होती हैं तो दिमाग में तुरंत क्लिक करती है। लेकिन यहां बोलूंगा 100 का 15% कितना है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन दिमाग में सिंपल सा वे पे आना चाहिए। याद रखो, ये हो जाएगा 1500 का मतलब होता है गुणा और कुछ नहीं। क्या होता है? गुणा 15, और प्रतिशत का मतलब अभी सीखे हो कितना होता है प्रतिशत का मतलब 100। 0 से 0 कट करो और 15 15 जा 225। ये इंस्टेंट उत्तर आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। यदि मेरे से पढ़े हो और इतना नहीं सीख पाए तो कोई वैल्यू नहीं, मेरे पढ़ाने का वैल्यू नहीं। अब ये तो सिंपल सा प्रश्न लिया हुआ था मैं। दूसरा, कोई बोले 83 का 8% कितना,
तो आप मेरे स्टूडेंट हो, इसका भी हल तुरंत आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। इसका भी हल क्या होगा? सेम 83 मल्टीप्लाई बाय 8/100। यदि इसी को इंग्लिश में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहूं तो 8% ऑफ 83 इज इक्वल टू, सेम मेथड सेम प्रोसेस। अब इसको गुणा करने में भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है जब भी बटे में 100 हो 10 हो कभी नहीं काटना है। पहाड़ा पढ़ो, 8 तिया 24 का 4, 2 गया हाथ, 8 अठे 64, 64 2 66, बटे 100, 2 जीरो है, 2 संख्या के आगे पॉइंट, 6.64। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वैल्यू आए उसको सॉल्व कैसे करना है, और इसको अपने माइंड में बैठा के रखो। यदि आपको अपना आईक्यू लेवल अच्छा करना है ना, ये सारी चीजों का माइक्रो सेकंड्स में आप लोगों को उत्तर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। कर लोगे? करो कैलकुलेशन, 2-3 क्वेश्चंस का अभी करो। $2530 का 12.5% कितना होगा? दूसरा 18 का 92% कितना होगा? तीसरा प्रश्न 192 का 12.25% कितना होगा? एकदम सिंप्लीफिकेशन है। परसेंटेज के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो प्रतिशत टॉपिक से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन पे जाने से पहले ही आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए परसेंटेज का। आई थिंक बन गया होगा तीनों। स्पीड बढ़ाओ कैलकुलेशन का, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा दूसरों से आगे बढ़ोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दूसरों से उतना आगे निकलोगे। एकदम सिंपल सा मैथ्स में फंडा है। बन गया माही तीनों? किसी को भी मैथ्स सीखना हो तो YouTube में हम लोग रेगुलर मैथ्स फ्री में पढ़ाएंगे। यहाँ क्लास की जितनी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं डायरेक्ट YouTube में डलेंगी। अपने दोस्त यार को जितनों को बताना है बता देना, देखें। बन गया तीनों? चलो क्रॉस चेक करो। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा मैथ्स इजी लगने लगेगा। 2530 गुणित 12.5% का मतलब होता है 100। एक जीरो से एक जीरो कट रहा, और नहीं कट रहा छोड़ दो, जरूरी नहीं है काटना। नीचे जीरो है। 125 का पहाड़ा बहुत आसान है। 125 दिया, 375 का 5, 37 गया कैरी। 125 पंजम 625, 625 में प्लस कर दो 37 को,
तो ये हो जाएगा 12 का 2 एक गया हासिल 6 6, 66 गया कैरी, 125 दूनी 250, 250 और 66, ये हो जाएगा 6, 11 का 1 3 बटे 10, दशमलव पहले से, इसीलिए दशमलव पहले से लगा दो। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 316.25 हो जाएगा। ये आया है इतना उत्तर। पीछे की संख्या गलत है, 316.22 आया है, हो ही नहीं सकता। 5 तिया 15, अंतिम संख्या तो 5 ही आनी है। देखो कैलकुलेशन कैसे की हो, ठीक है। दूसरे का सॉल्यूशन देखो, 18 का 92%, तो 18 गुणित 92 बटा 100। फिर मैं बोला हूं नीचे जब भी 10 100 1000 देखो खुश हो जाओ, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। 18 का पहाड़ा याद है, 18 दूनी 36 का 6 3 गया हाथ, 18 निया 162, 162, 162 और 3 165 बटे 100। नीचे 2 जीरो है, अच्छा ठीक है, 2 संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, तो 16.56 उत्तर। कोई इशू, कोई दिक्कत? अंतिम प्रश्न का हल देखो, 192 है तो 192 का 12.25% बटे 100। अब सर 192 का पहाड़ा नहीं आता, बहुत इजी है 192 का पहाड़ा। गुणाई किससे करना है? 1 से, 2 से और 5 से। 1225 का पहाड़ा भी बहुत इजी है, पढ़ सकते हो, लेकिन मैं पढ़ूंगा 192 का पहाड़ा। 192 पंजम कितना होगा? तो नहीं सर नहीं, बहुत टफ हो जा रहा है, नहीं कर पाएंगे। तो भाई इतना दहम 1920 होता है, 1920 का आधा कितना होगा? 960। तो 192 पंजम 960 का जीरो, 96 गया हाथ में, 96 गया हाथ में। 192 दूनी कर सकते हो दिमाग में इजी, 190 दूनी 380, 2 बचा है, 2 दूनी 4, तो 384। 384 में जोड़ेंगे तो 6 4 10 का जीरो, 1 गया हासिल, 9 9 18 का 8 4 48 बच गया। अब 192 दूनी फिर से कितना होगा? 348, प्लस करेंगे यहां जाएगा 6, 3 और 9 कैरी चले जाएगा। 192 एकम 192, तो 192 प्लस कर देंगे, 9 2 11 का 1 1 गया हासिल, 13 का 3 1 गया हासिल 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 23 16। आंसर आया है। एक सेकेंड, 2 हाँ हाँ 23.16, 2 तो पहले से ही पॉइंट लगेगा ना यहाँ वाला, ठीक है। तो कुल मिला के ये देखो ऐसा हो जाएगा, ये 1600 बटे 100 था, तो ये दशमलव का पहले ही दशमलव इतना था, ये 2 का आगे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 23.16। आया है इतना कि नहीं आया? तुम लोग अपने कैलकुलेशन पे वर्क करो, रेगुलर कर लोगे ये, और प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा मैथ्स प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, और यही कैलकुलेशन आपको मेन क्वेश्चंस में काम देने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, ठीक। तीनों का किसका आंसर सही हुआ है? तीनों क्या? सेकंड वाला सही हुआ है बस। आरती तीनों सही नहीं हुआ। श्वेता तुम्हारा फर्स्ट सही हुआ बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जनरल तौर पे भी बोलते हैं कि 10 20 का कितना प्रतिशत है, तो तुरंत दिमाग बोलेगा 20 का आधा है कि नहीं? कितना प्रतिशत है? 10 20 का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 50% है, क्योंकि ये जनरल दिख रहा है। लेकिन यही मैं प्रश्न कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन,
12 28 का कितना प्रतिशत है, तो सोच में पड़ जाओगे। पढ़ जाओगे कि नहीं? मैं एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी उठा के लाया हूं कि आप लोगों का बेसिक यहां से स्ट्रांग हो जाए परसेंटेज का। तो इसको हल करने का तरीका होता है 10 20 का, ये क या ऑफ वर्ड इंग्लिश में जिसके साथ जुड़ा होता है बहुत वैल्यूएबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके साथ क नहीं जुड़ा हुआ है उसको लिखोगे पहले। जब भी इसका प्रश्न अपने दिमाग में करोगे तो हमेशा इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, ऊपर 10 लिखे, जिसके साथ क है उसको नीचे लिख दिए, गुणित 100%। काटेंगे, 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 50%। तो पहले वाले का उत्तर तो पहले से ही पता था। दूसरे वाले का भी उत्तर निकालना है तो इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। 12 को लिखे बटा क जिसके साथ जुड़ा है नीचे 28 को लिखे, गुणित 100%। कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है मत काटो। मेरे को दिख रहा है कटते, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। अब कटते हुए नहीं दिख रहा तो ये हो जाएगा 300/7%। इसको इस वे में भी लिख सकते हैं 300/7%। यदि पॉइंट्स में लिखना है तो 7 चौक 28 बचा 20, 7 दूनी 14 बचा 6। तो 42 सही 6/7% भी लिखा जा सकता है। इसी को लिखा जा सकता है 42.7 56, 6%। तो ये तीनों आंसर इसके संभव हैं और ये तीनों मेथड में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। एग्जाम हॉल में एग्जामिनर आपसे कभी भी खेल सकता है। मैं जनरली टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस देता हूं सिंप्लीफिकेशन के, तो देखे होंगे सभी आंसर आते हैं कई बार उसके, क्योंकि ये तीनों वैल्यू सेम है, अलग नहीं। बस हमने दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, बनेगा? दे दूं क्वेश्चन अब इससे संबंधित? तुरंत बनाओ क्लास में ही, अभी घर जाके तो दूसरे क्वेश्चंस बनाना। 62 18 का कितना प्रतिशत है? बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद सारी चीजें इजी हो जाएंगी, इजी। आ गया? एकदम सिंपल जो सिखाया हूं, 62 को ऊपर लिखेंगे, 18 को नीचे, गुणित 100%। कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है मत काटो। 2 से कटता दिख रहा है, 2 निया 2, 31 जब कुल मिला के कितना आ गया वैल्यू यहाँ? 3100/9%। और दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो काट लो, 9 का पहाड़ा सबको पता है, 9 तिया 27 बचा 40, 9 चौक 36 बचा 40, 9 चौक 36 बचा 40.44% में। या इसी को भी लिख सकते हैं अपन 3 4 4 4/9%। दोनों तीनों फॉर्मेट में आंसर लिखना आना चाहिए आपको और जल्दी से कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैथ्स में स्पीड बहुत मैटर करता है। हम लोग यहाँ सीखेंगे, साथ ही साथ अपने मैथ्स की स्पीड को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
क्लियर है? ये जितना सेगमेंट आज बताया हूं इसको रिपीट करना बेटा, और हो सके तो इन सारे प्रश्नों को उठा के अपने से बनाने का प्रयास करना, ना कि सॉल्यूशन देख। कभी भी मैथ्स को जब सॉल्यूशन देख के बनाने का प्रयास करोगे कभी मैथ्स नहीं सीख पाओगे, और ये सच में हर मैथ्स जानने वाला जानता है। यदि मेरे को मैथ्स थोड़ा भी आता है ना, तो मैं इस चीज को जानता हूं, यदि मैं सॉल्यूशन देख के मैथ्स बनाता बचपन से अभी तक, तो मैं मैथ्स में माहिर नहीं हो सकता हूं। बनाने के बाद तो बन गया तो क्या देखना, वो तो सही बनेगा, बनाई है तो आंसर चेक करेगी तू, है ना? और जब बनाने के बाद सॉल्यूशन देखोगे तो सीखोगे कहाँ गलती किए हो, खुद की गलतियां पकड़ाएंगी। ठीक है? एक टेक्निक से सीखा जाता है, मैथ्स को रट नहीं सकते, इसके फॉर्मेट को सीखना पड़ता है। ठीक है? तो आज की क्लास में परसेंटेज के एकदम बेसिक जानकारियां मैं दिया हूं आप लोगों को। कल हम इसके मेन मोड पे आएंगे, एक बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को इसके कवर करेंगे। आज जितना आप लोग प्रतिशत में पढ़े हो ना, ये मेन जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाने में यूजफुल होंगे, ये उनके सिंप्लीफिकेशन में आएंगे बार बार। ठीक है? तो वो क्वेश्चंस का जो अपना फॉर्मेट है क्लास का वही चलेगा। मैं आप लोगों को रोज जैसे आप लोगों को A4 सीट मिलती है, क्वेश्चंस उसमें होंगे, बाकी क्वेश्चंस बोर्ड में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करो, लो इसको शेयर कर लो। लो स्कैन कर लो, जो बोर्ड में है वो मिल जाएगा। और ट्राई करना कि क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व कर करके स्पीड में सॉल्व करो।